हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में जो है बायो से में टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, है ना। इससे जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर इसके जितने भी अक्षर है वो डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन तो कौन सा अम्ल जो है एसिड पेट में प्रवेश करने वाले जीवाणु को बैक्टीरिया को नष्ट करता है। पेट में जितना चीज़ हम लोग खाते हैं तो वो सब जो जाता है जीवाणु होता है, तो उसको जो है नष्ट करने का कार्य जो है वो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अब HCl जैसे कि अब और भी इसका डिटेल देखते हैं पहले। तो पाचन और अवशोषण जो है ना, ये पाचन तंत्र खाता है जो पाचन होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है अवशोषण, उसका जो है दो मेन कार्य होता है। वो कार्य कौन कौन सा होता है? तो भोजन को कण को मतलब कणों जो होता है, भोजन का जो छोटा छोटा कण होता है, तो उसको पोषक तत्वों में तोड़ता है पहली बात तो। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि सेल डिवीजन, जैसे कि खाना है हमने रोटी या फिर कुछ भी खाया, तो इसको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है पोषक तत्वों के रूप में। उसके बाद इसका जो सेल जो है दूसरा काम होता है सेल का मरम्मत करना और विकास करना, ठीक है। और शरीर जो पेय और भोजन में जो मौजूद तत्व जो होता है, तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन, मतलब जितने भी मिनरल्स, प्रोटीन, वसा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम लोग खाना लेते हैं, खाने में रहता है, तो वो सबको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब ये सारे अम्ल जो है ये भी देखते हैं। तो वो सारे अम्ल में फॉर्मिक अम्ल जो इम्पोर्टेंट एसिड होता है, जिसको कि ये फॉर्मिक अम्ल को मेथोनामिक अम्ल भी कहा जाता है। मेथोनामिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल जो होता है, जैसे कि आप ये कहाँ पे किस में मिला जाता है? चींटी होता है, तो चींटी के डंक में इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे जंगलों वगैरह में चींटी बहुत सारी होती है ना। तो जंगल मतलब फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से फॉर्मिक अम्ल, है ना। वो जो जहरीला जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। अब इसका क्या क्या होता है? इसका सबसे सरल ये जो है इसकी सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, सबसे सिंपल। टंग तीखी गंध होती है और साथ ही रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस। इसका फॉर्मूला HCOOH या फिर इसको HC, ये जो है कैपिटल में लिखना था हमको, CH2O2, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? एक तैलीय तरल पदार्थ होता है, ऑयली, ऑयली, जो कि चिपचिपा होता है। ऑयली है तो चिपचिपा ही होगा, है ना। इसका फॉर्मूला H2SO4 कैपिटल में होगा। इसका उपयोग क्या कहाँ कहाँ होता है? यूज होता है जैसे कि बैटरी में होता था, बैटरी में ट्राइसोडियम फॉस्फेट। और ट्राइसोडियम फॉस्फेट का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? जैसे कि डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट हो, है ना। आप समझ जाओ। आलू की खेती, मुद्रण स्याही, निर्जलीकरण, दवाई आदि में यूज होता है, ठीक है। ये ट्राइसोडियम फॉस्फेट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये इतना डिटेल्स काफी, फॉर्मूला याद रखना है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल तीसरा है, इसका फॉर्मूला NO3। अब इसका क्या क्या होता है? इसे जो है ना स्पिरिट ऑफ नाइटर और एक्वाफोटिक। अच्छा, ये एक्वाफोटिक है, फोटिस है, एक एक्वारेजिया होता है ना। वो नहीं है, वो दूसरा चीज होता है एक्वारेजिया। ये होता है एक्वाफोटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कलरलेस होता है, लेकिन इसमें एक और क्वालिटी क्या होता है, जैसे कि पुराना होने के साथ साथ जो है ना इसका कलर भी चेंज होता है। अक्सर देखते हैं जैसे चांदी वगैरह पुराना होता है तो थोड़ा सा कलर डाउन हो जाता है ना, चेंज नहीं होता है पर थोड़ा सा उसका कलर चला जाता है। पर इसमें क्या होता है, कलर पुराना होने के साथ कलर चेंज हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। पहले कलरलेस होता है और पुराना होने के बाद येलो येलो जैसा हो जाता है, ठीक है। ये अत्यधिक, ये बहुत ही डेंजरस इसलिए है क्योंकि इससे जो ये इतना हीट हीट जनरेट करता है कि ये इसे त्वचा भी जो है ना, स्किन जो है गंभीर रूप से जल सकता है। नाइट्रिक एसिड, तो ये वाला क्वालिटी याद रखना है, बहुत ही विषैला होता है जिससे कि त्वचा भी जल सकता है, बहुत ही, और वो भी बहुत ही गंभीर तरीके से। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस
अंग से शुरू होता है। अब प्रोटीन का पाचन, पहली बात तो पाचन, हमारे शरीर में पाचन ये चेहरा बना देते हैं, है ना? तो ये हमारा पाचन जो है ना, पहला तो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, पाचन क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होता है, और फिर ये मुख गुहा, इसका फिगर लगाना चाहिए, अच्छा इसका एक सेपरेट लगा देंगे, ठीक है। तो किस अंग से शुरू होता है? तो मुख से शुरू होता है, ये सिर्फ नॉर्मली पाचन है, ठीक है। पर ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, ये आमाशय में होता है, आमाशय में शुरू होता है। और देखते हैं क्या क्या प्रोटीन जो है ना शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रोटीन नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा शरीर का, है ना? तो प्रोटीन तो बहुत ही जरूरी है। पाचन जो है आमाशय में शुरू हो जाता है, ये इसलिए इस साइड नोट किया गया है क्योंकि राइटिंग तो समझ में आएगा नहीं, है ना? समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा, इसलिए। अच्छा, और क्या है? समाशय की मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है। ये जो एंजाइम है, ये दो एंजाइम है, ये पेप्सिनोजेन और ये पेप्टिक, ये दोनों का जो है ना सीक्रेट करती है, ये दोनों एंजाइम निकालती है आमाशय। तो ये इनका नाम याद रखना है, पेप्सिनोजेन। एंजाइम जो है पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन के लिए उत्तरदायी है। ये पेप्सिन जो है, आप पूछे कि पेप्सिन किस के लिए, मतलब किस चीज को पचाती है? जैसे फैट्स को, प्रोटीन के लिए, या फिर विटामिन, मतलब जो भी है कार्बोहाइड्रेट, तो ये प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है ना? और क्या होता है पेप्सिन? प्रोटीन को प्रोटीज और पेक्टोन में तोड़ती है या फिर एक्सचेंज करती है। अब जैसे कि ये ले लो, ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन को जो है प्रोटीन दो में डिवाइड करती है, ये प्रोटीज और ये पेप्टोन में एक्सचेंज करती है, ठीक है। अब छोटी आंत में जो है ये सबसे लंबा होता है, और अंतिम पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। मुख से स्टार्ट होता है, हमने अभी बताया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद खाद के पाचन में, मतलब हम लोग जो खाते हैं खाना, तो शामिल, लेकिन इसका सीक्वेंस पूछा गया है कि पहले अवशोषण होता है या फिर अंतर्ग्रहण होता है, क्या होता है, इसका सीक्वेंस पूछा गया। तो हम लोग खाना खाते हैं, कुछ ही खाते हैं, तो पहला काम होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का क्या मतलब होता है कि ग्रहण करते हैं हम, अंदर ग्रहण करते हैं, अंतर मतलब अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद क्या आएगा? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आमाशय में होता है ना। और उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। उसके बाद क्या होता है? निष्कासन मल के रूप में, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज में कौन कौन सा हो गया? पहला अंतर्ग्रहण, कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दैनिक भोजन में आहार, फाइबर, अच्छा फाइबर के बारे में पूछा गया है। फाइबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो क्यों होता है? आवश्यकता होता है, तो क्यों होता है? अब आप सोचो कि फाइबर हम लोग खाते हैं, लेते हैं फाइबर युक्त, जैसे कि फाइबर युक्त भोजन क्या हो जाएगा? जैसे कि हरी साग सब्जी, है ना, मतलब बिना ऑयल किए हुए नेचुरल चीज। अब फाइबर चीज का भी एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो याद रखेंगे चोकर। चोकर इसलिए मोटा मोटा रहता है। अब आप देख लो, मैदा क्या सही रहता है हमारे खाने के लिए? नहीं रहता है पेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये इतना, मतलब पतला होता है, मतलब चिपचिपा, ये इस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि हमारे आंत में जो है वो पचने के बजाय वो चिपक जाता है ना? तो इसलिए ये इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। गेहूँ, हरी साग सब्जी में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो ये तो लेना ही लेना चाहिए सभी को, ठीक है। और तो क्यों होता है जरूरी? ऑप्शन देखते हैं पहले, इसका डिटेल्स देखते हैं फाइबर के बारे में। तो फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन रहता है, एनर्जी रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए जो, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा लेने से भी फैट होता है, एक चीज। और
फैट लेने से भी मोटापा होता है, कार्बोहाइड्रेट में भी फैट होता है, फैट में भी फैट होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, सिर्फ इस दोनों में सिर्फ फर्क ये होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा में सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है, वो होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इसमें फैट में बहुत ही कम होता है और कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होता है ना। इसीलिए हम लोग जैसे कि फैट युक्त खाना खाते हैं, जैसे ऑयली चीज, तो मोटापा तो बढ़ता ही है और साथ ही साथ एनर्जी लॉस होते जाता है ना। आपने देखा होगा शायद। तो फर्क जो है इन दोनों में यही होता है। और क्या होता है, जो पाचन को मजबूत करता है, ये मोटापा और मधुमेह के रोग के लिए विशेष रूप से सब जरूरी है। देखिए, जरूरी तो सबके लिए, लेकिन मेन जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए इसलिए, क्योंकि अगर डायबिटीज पेशेंट फैट लेने लगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारे जो ब्लड मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड जो होता है उसमें रफ्तार धीमी होगी, है ना। तो उस वजह से हार्ट के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट को जो है फैट ना के बराबर ही लेना चाहिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। और क्या है, फाइबर फाइबर युक्त तो बता दिया हमने। हमें ऐसे पोषण क्यों नहीं मिलता, लेकिन ये शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉइंट देखना है, याद रखना है। और क्या करता है फाइबर जो है, हमारा सेल जो है, सेल के लिए रख रखाव और सेल की मांसपेशी मसल्स के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमने फैक्ट देख लीजिए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन प्रदान करता है? नहीं भाई, प्रोटीन नहीं प्रदान करता। अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करता है? नहीं। क्या ये करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। तो हमारे शरीर को उपचयित जो है भोजन से छुटकारा पाने के लिए, समस्या करने के लिए अपचित, इसमें क्या कह रहा है कि अपचित, जैसे कि हम लोग खाते तो अपचित पचाने छुटकारा पाने के लिए, हाँ ये सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लार जो है, जिसको सलाइवा कहते हैं, के पाचन में मदद करती है। किसके पाचन में मदद करती है? अच्छा, लार के बारे में एक और, जैसे कि हम लोग में एडल्ट में मैं कह सकता हूँ, एडल्ट में क्या सोने के टाइम लार गिरता है? अगर जिसको भी गिरता है ना, तो वो बुरी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि अब जैसे कि ये 18 से 60 या किसी भी उम्र में ले सकते हैं, और बच्चे छोटे बहुत ही जो नवजात होते हैं, तो उसको आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमेशा ही गिरता ही रहता है ना। नवजात छोटा बच्चा हो गया और वो कुछ भी मुँह में ले लेते हैं, खाते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ को हम मुँह में ले लेते हैं और उसको कुछ भी होता भी नहीं है, कोई बीमारी। अब वही अगर हम लोग लेंगे तो तुरंत हो जाएगा, बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मिट्टी एग्जाम्पल, क्या हम लोग खाएँगे तो कुछ नहीं होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बच्चे लोग खाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही कॉमन बात है। मिट्टी हो गया, मतलब कुछ भी, हर चीज़ को खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस क्यों? क्योंकि उसमें जो है लार की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और लार क्या करता है हमारे शरीर में, ये एक तरह का एंजाइम है ना। तो इसमें ये हर चीज़ को पचा सकता है। इसमें एक एमाइलेज होता है एंजाइम, जो कि कुछ स्टार्च को जो है ना माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है। क्या होता है? माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है। तो इसलिए बच्चे को कुछ भी खा लेता है तो कुछ भी नहीं होता। और हम लोग को मतलब जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो लार की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है। तो ये किसकी पाचन में मदद करती है? तो ये जो है प्रोटीन और वसा। इसमें तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ये जो है ना प्रोटीन वसा को नहीं पचा पाती। प्रोटीन, ये लास्ट है ना, ये लार जो है प्रोटीन वसा और फाइबर को नहीं पचा पाती है। लार जो है भोजन को मिलाकर भोजन को लुगदी बनाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लुगदी बनाता है। और क्या करता है? एमाइलेज, ये तो बताई, जो कि डेक्सट्रन में तोड़ देता है। तो स्टार्च, ये हो जाएगा स्टार्च। फाइबर कैंसल, प्रोटीन भी कैंसल, स्टार्च को बताती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? आहार नली में जो है
आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा रस वसा के पाचन में? तो प्रोटीन के पाचन में कौन था? पहला ही क्वेश्चन था, प्रोटीन के पाचन में आमाशय था। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अब ये क्या पूछा है, वसा का पाचन में कौन होता है? तो इसमें पहले ऑप्शन लिखते हैं, ये डिटेल्स। पित्त रस क्या होता है? तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पित्त रस या अग्नाशय। देखिए ये आमाशय था, प्रोटीन में आमाशय था, और वसा में अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस या पित्त रस। और पित्त रस के बारे में देखते हैं कौन सा। यह जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है, लीवर द्वारा। अच्छा, स्रावित अगर पूछे, सीक्रेट स्रावित अगर पूछे तो लीवर से निकलता है और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है किसी भी प्रकार का एंजाइम। ये लीवर है, लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में होता है, और ये लीवर के नीचे में छोटे छोटे डक्ट होते हैं जो कि पित्त रस उसी साइड वहीं पे होता है, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें देखते हैं कौन सा थर्ड पॉइंट है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा को अणुओं में, वसा के अणुओं में तोड़ने में सहायक होता है। बिल्कुल सही होता है, डिवाइड तोड़ता है और क्षार बनाता है भोजन को, है ना। और अग्नाशयी रस क्या करता है? ये हो गया पित्त के बारे में। अब होता है अग्नाशयी रस के बारे में जान लेते हैं। तो ये अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा, अग्नाशयी रस जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नाशयी रस, लाइपेज, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज, ये सारे के सारे जो है एंजाइम है जो कि अग्नाशय से स्रावित होते हैं, है ना। तो ये सारे एंजाइम है, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज जो है एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? यहीं पे देखते हैं, लाइपेज वसा में। हाँ, दिया गया तो है यहाँ पे। अग्नाशयी रस हार्मोन स्रावी और कोलेस्ट्रोनिल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो जूस है अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस, इसको भी तो नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई होता होगा, जो कि ये कोलेस्टिनोलिन, ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अग्नाशयी रस के लिए, ठीक है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लाइपेज किसके पाचन में होता है? वसा में। ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लाइपेज हार्मोन, लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन